कौपीनवासास्तरुतलपतितैः क्लिप्तवृत्तिः फलाद्यैः कुर्वन्न व्यर्थवार्ताम् कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि त्यक्त्वा सर्वाभिमानम् प्रतिग्रहमटनम् तुच्छभैक्ष्याय कुर्वन् वृन्दारण्ये निवत्स्याम्यनि समनुसरन् राधिकैकात्मलोकान्। हे भाई, धारण करने के लिए कौपीन धारण करो, कंथा धारण करो, फटे पुराने कपड़ों से शरीर को ढक लो। वृंदावन की लताओं के नीचे जो कुछ प्राप्त हो रहा है, पत्र फल आदि, उनका भक्षण कर लो। जीविका निर्वाह के लिए, तुच्छ उदर पूर्ति के लिए ब्रजवासियों के टुकड़े मांग लो। भिक्षावृत्ति से सबसे पहली कृपाएं होती है कि अभिमान नष्ट हो जाता है। जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनका अभिमान नष्ट हो जाता है। जो गृहस्थ है उनको धर्मवृत्ति से, मतलब कभी किसी को चित्त दुखे ना, कोई बेईमानी न हो, कोई अधर्म न हो, ऐसी प्रवृत्ति से धन कमाया जाए और उस कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा ठाकुर सेवा, संत सेवा के लिए, शेष परिवार की भगवत सेवा का भाव रख करके किया जाए, तो जो भिक्षा और अन्न मांग करके पाने में महात्मा को लाभ होगा, वही उस गृहस्थ को लाभ होगा। जैसे विरक्त भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करे, तो गृहस्थ सद्वृत्ति से निर्वाह करे, धर्म पूर्वक कमाए और जो उसमें प्राप्त हो उसमें कुछ संतों को और भगवत सेवा में लगा दे। जो शेष है उससे अपने परिवार को भगवत स्वरूप समझकर सेवा करे, तो उसको वही अनुभव हो जाएगा, गृहस्थी में रहते हुए यही अनुभव हो जाएगा कि संसार का स्वरूप क्या है। और महात्मा भिक्षावृत्ति का अनुसरण करते हुए भिक्षा के द्वारा, अगर ना भिक्षा कर सके एक एक घरों में, तो एक का कभी अन्न नहीं खाना चाहिए। चाहे बृहस्पति के समान वो पवित्र जीवन बिताने वाला हो, किसी एक से अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। ये विरक्त को जरूर अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। मान लो जैसे आज के वातावरण में उसको ये ना सूट करे कि रोज जाना मांगना, तो किसी एक का अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। कई लोगों से अपनी जीविका चलनी चाहिए, किसी से धनिया तो किसी से हल्दी तो किसी से नमक, किसी से सब्जी, किसी से रोटी। कोई ये न कह पावे कि हमारे द्वारा इनका भरण पोषण हो रहा है, या तुम्हारा मन किसी का आश्रय न ले पावे कि इनके द्वारा हमारा भरण पोषण होता है। इतना तो जरूर देख लेना चाहिए कि कोई हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं है जिसका विशेष महत्व हो गया है कि ये भाई साहब अगर हमारे ऊपर कृपा न करे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, तो ऐसे भाई साहब को हटा देना चाहिए अपने जीवन से। आपका नहीं लेंगे, जाइए यहाँ से, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। भले उनका दोष नहीं, लेकिन हम दोषी हो, उनसे प्रार्थना कर देनी चाहिए कि आपकी गलती नहीं, गलती मेरी, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आपको दूर कर रहा हूं, आप किसी और संत की सेवा कीजिए। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लगे कि इनके द्वारा हमारा जीवन चलता है तो छोड़ देना चाहिए, उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रिया प्रीतम छूट जाएंगे ऐसी भावना से। बृहस्पति के, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि बृहस्पति के समान शास्त्रों का ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष हो तो भी एक का अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए विरक्त को। और गृहस्थ को, अब जैसे परिक्रमा चल रही, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई सब्जी बांट रहा, परिक्रमा लगा, यहाँ पूड़ी खाई, वहां हलवा, ये कोई गृहस्थी को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ ठाकुर जी के मंदिर में, महल में जो प्रसाद मिले उसका किनका ले लेना चाहिए, और बस जहां कोई कहे हाथ जोड़ देना चाहिए, बस किसी का नहीं लेना चाहिए। तुम कोई विरक्त हो क्या कि जहां मिल रहा है वहां खा लिया? अगर ये सब खा रहे हो तो काय को परिक्रमा दे रहे हो, काय को घूम रहे हो? ये सब बेकार की बातें। मौन, चुपचाप, शांत, इधर उधर कुछ नहीं, सीधे परिक्रमा दो, नाम जप करके अपने घर जाओ, प्रसाद पाओ जाके। प्रसाद राधा वल्लभ जी बिहारी जी के मंदिर में जो बट रहा है अंदर वो भी उनके सामने, उससे किनका ले लो और पालो, अपने घर में असली कमाई से अपना पेट भरो। यहाँ बाहर पूड़ी कचौड़ी, हलवा, रबड़ी जो भी बट रहा है, कहीं भी किसी गृहस्थी को नहीं पाना चाहिए। ये नहीं कि जाके भंडारों में बैठ गए, क्या अधिकार तुम्हारा भंडारों में? ये संतों के लिए हो रहा है। अगर भंडारे में तुम प्रसाद पाओ तो फिर पूरे बर्तन मांजो भंडारे के, झाड़ू लगाओ, दोना पत्तल फेंको, तब तो तुम्हारा प्रसाद पचेगा। ऐसे नहीं कि जाके अपने सारे पुण्य नष्ट कर देते हैं। कहीं भी परिक्रमा मार्ग में प्रसाद बट रहा हो कि ये प्रसाद है, तो प्रसाद महलों में होता है, ध्यान रखना। बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, राधा दामोदर के मंदिर में अगर चरणामृत मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, तो किनका लो, थोड़ा सा प्रसाद पालो, अपनी गृहस्थी के कार्य को संभालो, तो बुद्धि शुद्धि रहेगी। अगर ये चलो कि यहाँ साधु महात्माओं के आश्रमों में चल के चक्र घोट रहे, पा रहे हैं, तो वहां तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी बुद्धि खराब हो रही, सारा भजन तुम्हारा क्षीण हो जाएगा।
विरक्त को जैसे सावधानी रखनी है कि किसी एक का बराबर नहीं स्वीकार करना, ऐसे गृहस्थ को करना है कि कहीं भी अपनी कमाई के द्वारा किए हुए जो अन्न आदि धन आदि है उनका उपयोग करना है, अन्य नहीं। गृहस्थी में बहुत ध्यान रखनी है। अरे बोले प्रसाद है तो ठीक है, वो पुण्य लेने के लिए प्रसाद पवा रहे हैं, आपको पुण्य देना पड़ेगा अपने। पानी भी पियो अगर तो हैंड पैप हो तो चला के पियो, या तो खरीद के पियो, या तो जिससे पियो उसको कुछ भेंट दे दो। ऐसे मत नहीं कि ऐसे आराम का पी के चल लिए। तो परिक्रमा किसके लिए लगा रहे हो? इन्हीं के लिए, सबके लिए लगा रहे हो। किसी की पूरी खा ली, किसी को पानी पी लिया तो उनको दो। सावधान, सत्संग के बिना जीवन सुधरता नहीं है। तो अगर गृहस्थी में रहना है तो सतधर्म की कमाई के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाते हुए अपने परिवार का भगवत भाव से पोषण करो। विरक्ति में है तो चलो रोज ना मधुकरी वृत्ति से सही, मानते हैं कि अब समय धीरे धीरे ऐसा आता जा रहा है कि शरीरों की इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। एक महात्मा है हमारे यहाँ, बड़े विरक्त भाव से रह रहे हैं। तो अभी कल ही आए, बोले बहुत कष्ट है शरीर में। तो हम कहा भैया टूट जाएगा शरीर, हम ये सब करके देख ले, आगे बढ़ो। कुछ दूध ले लिया करो, सब्जी ले लिया करो, मधुकरी मांग के सब्जी से पाके शाम के दूध ले लिया करो, तो वो शरीर चलेगा। अगर उद्दंडता करोगे तो कितने दिन करोगे? नौजवान शरीर, अभी साल 2 साल में ढेर हो जाओगे, फिर कोई पूछेगा नहीं। युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टसु। तो विरक्त भाव में जैसे है तो मधुकरी मांगने जाए तो केवल रोटी ही मिलेगी, और रोटी मिलेगी, केवल रोटी खाएंगे तो कब्ज हो जाएगा। कब्ज से फिर बुखार और न जाने कितने दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो साधना में विक्षेप पहुंचाते हैं। इसलिए विरक्त के लिए दूध और सब्जी आवश्यक है। अब ऐसा नहीं उधर रह गया कि केवल नमक और रोटी घोल करके पी लिया और चल गया, नहीं चलेगा। वो बातें पुराने जो महापुरुष पैदा होती उनकी विशेष आते थी, हम लोगों की आते ऐसी नहीं है। तो लेना है तो वैष्णव जनों से लो, एक से किसी से मत लो। थोड़ा थोड़ा मधुकर का मतलब होता है जैसे भौरा नहीं चुन चुन करके हर पुष्प से पराग लेता है, ऐसे हमें 4 लोगों से लेकर के अपना उदर पोषण करना है, भजन करना है। तो कंथा को पिन धारण करते हुए वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल आदि के द्वारा जीविका निर्वाह करते हुए, और आवश्यक वार्ता करे, नहीं तो मौन रहे। ये नहीं कि लगे हैं तो बेमतलब की बातें। अलम विषय वार्ता नरक कोटि भी व्यर्थ की वार्ता नरक के समान समझे, नरक के समान भयावनी समझे। प्रिया प्रीतम की चर्चा हो, नहीं मौन रहो, व्यर्थ में वाणी को मत बोलो। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होता है। जहां 2 बैठे तो किसी की निंदा शुरू कर दी, किसी के दोष वर्णन शुरू कर दिए। तो अगर सावधानी रखो तो इस बात की रखो कि बोलो तो श्यामा श्याम की वार्ता बोलो, बोलो तो दूसरे के सुख पहुंचाने के लिए बोलो, नहीं तो मौन रहो। मौन रहने से बहुत लाभ मिलता है, आत्मशक्ति बलवान होती है। आवश्यक हो तो बोलो, नहीं मौन रहो। समय कभी व्यर्थ ना जाने दो। ये ध्यान रखो कि आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। पता नहीं कब ये शरीर छूट जाए। हम आगे की संभावना करते हैं कि अमुक कार्य हो जाए तो फिर हम भजन करेंगे या वृंदावन वास करेंगे, बेकार की बात। आगे का समय मिलेगा कि नहीं हमारे जीवन में पता नहीं है कि नहीं। अभी इसी क्षण हम भजन में लग जाएं, इसी क्षण हम वृंदावन धाम का चिंतन करने लगे, इसी क्षण हम प्रिया प्रीतम का चिंतन करने लगे। अर्थात समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और अभिमान पूर्वक कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। जिससे अभिमान बढ़ने की संभावना हो ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, और ऐसी कोई क्रिया नहीं करता है लोग कि जिससे अभिमान नष्ट हो। सब अभिमान बढ़ाने, 100 रुपया भी देंगे तो पूरा खोल के देंगे, और ऐसे निकालेंगे कि पूरा सब कोई देखे कि बड़े भाग्यशाली 100 रुपया चढ़ा रहे हैं। अरे भगवत कार्य में अगर कुछ भी ऐसा करो तो ऐसे करो कि दूसरा कोई जान ही नहीं पाए कि आपने किया, तो आपका अभिमान गलित होगा। और कहीं ऐसा फूल बंगला बनवाया 3 लाख रुपया का, अब 3 लाख रुपया कितनी कमाई से कमाए होंगे, और उसके बाद 1 मिनट में खत्म कर दिए, पोस्टर में लिखवा दिए बिहारी जी का फूल बंगला, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, सब पूरा लिखवा खत्म। फिर तुमने जो 3 लाख रुपया लगाया वो तुम्हारे 2-2.5 मीटर कपड़े में आ गया, सब कुछ लिख गया उसमें, खत्म। फिर कभी ऐसा नहीं करा। सत्संग सुनते हो तो ध्यान रखो, अगर कभी ऐसा अवसर आवे साधु सेवा का, भगवत सेवा का, तो पहले इतनी चतुराई रखो कि कोई जान। हमारे यहाँ पहले जब संन्यास मार्ग थे, कानपुर के थे, मैदा मिल के थे, उनकी कई मिलें मैदा की चलती थी। जब वो आते थे हम जहां हम रहते थे तो कई गाड़ियों से आते थे, गाड़ियां बहुत दूर खड़ी हो जाती थी, साधारण बंडी और एक धोती और एक झोला, और सब उनके साथ ऐसे रहते थे जैसे बाबू जो वो ऐसे लगते थे सबके जूता साफ करने वाले होंगे। साधारण बड़ी बड़ी यज्ञ करते, तो यज्ञों में जानते हो क्या करते, एक डलिया और एक झाड़ू बगल में, दोना पत्तल उठाते। कोई पूछता यज्ञ कौन करवा रहा है, बोले भैया हमें तो पता नहीं, हमें तो सेवा मिली दोना पत्तल फेंकने की, जिनके द्वारा हो रहे थे। मतलब किंचन मात्र कहीं अभिमान नहीं, एकदम दैन्यता और
कई गाड़ियां उनके साथ उनके सब व्यवस्था में चलती थी, इतने बड़े आदमी थे। जब आते हम तो काफी देर उनकी हाव भाव चेष्टाएं देखते रहते थे कि इतना ऐश्वर्य और इतनी दैन्यता, एकदम साधारण, एकदम साधारण। तो ये क्या हुआ, उनके ऊपर गुरुजनों संत जनों की कृपा है। कोई भी क्रिया करे तो देखना यह है कि अभिमान इससे पुष्ट हो रहा है या अभिमान छूट रहा है, ये देखना है। और आप देख लो मनीराम की चाल, कोई भी कार्य होगा तो इतना फुलरा इनके जरूर लगेगा कि कोई देखे और कहे। अगर कोई नहीं देखेगा तो उसका मन निराश हो जाएगा। हाँ, कि ऐसे ऐसे देखो कोई रुपया नहीं चढ़ाता, अभी माइक लगवा के लगाया जाए कि देखो बड़े सौभाग्यशाली इन्होंने 500 रुपए जो है ठाकुर जी की सेवा में दिया। आप देख लो रोज 10,000 आ जाएंगे, क्योंकि पुकारा जा रहा है ना, 4 लोग सुन रहे हैं और सब। ऐसे कोई ऐसे भक्ति के मार्ग में कोई भी सेवा करो तो ऐसे करो कि शायद है कि कोई घर का दूसरा जान भी न पाए, चुपचाप करके ऐसे। तो वो क्या करेगा, आपके अहंकार को गलित कर देगा। कोई भी क्रिया करो तो पहले उसमें विचार कर लो कि इसमें अहंकार कितना खुल रहा है। जब पता चले कि ऐसे ऐसे कार्य से अहंकार, तो रोक दो उसको, और ऐसी जगह कार्य करो जहां अहंकार न हो, जहां कोई पता। अगर भंडारा भी करवाओ, कहीं संत सेवा भी करवाओ, तो उनके दोना पत्तल फेंको, दोना की जूठन संतों की लेकर के पाओ, हाथ जोड़े खड़े रहो। कहीं ऐसा महसूस न होने पाए कि आप ये नहीं करवाया है, ऐसी दैन्यता पूर्वक रहो, तो आपका अभिमान गलित। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग जीवन में हर सुकृत को बचाता है। सत्संग बचे हुए भजन को पचाता है। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं तो बचा ही नहीं पाओगे। कितनी जल्दी कहां से सब चोर लोग चुरा ले जाते, बड़े जितने सावधानी से तिजोरी में आप रखना जानते हो, उतनी सावधानी से चोर निकालना भी जानते हैं, नहीं जानते? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बहुत बड़े खतरनाक चोर हैं। ये बड़ी जल्दी अंतःकरण से सुकृत रूपी धन चुरा ले जाते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि श्री श्यामा श्याम के निज जनों का अनुसरण करते हुए श्री वृंदावन वास करो। कंथा कौपीन धारण करो, अर्थात जैसे फटे पुराने कपड़े, जैसे अच्छे बुरे जैसे तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। विरक्त वेश के लिए महापुरुषों का आदेश है कि जो वस्त्र धारण करे वो जब तक नष्ट न हो जाए तब तक दूसरा वस्त्र धारण न करे। विरक्त वेश के लिए जैसे ये धारण किया तो ये जब तक फट करके ऐसा न हो जाए कि धारण करने लायक नहीं है, तब तक दूसरे वस्त्र नहीं लेना। और जब तक हम उस कुटिया में रहते थे तब तक ये जीवन में धारण किया है। अब क्या है कि संतों की सेवा के निमित्त से रखवा लेते हैं कि हमारे पास संत भगवान आते रहते हैं उनकी सेवा के लिए, पर हमारे जीवन में अब भी ये मार्किन है। और ये जब तक ये फटेंगे नहीं तब तक दूसरा नहीं धारण करना। वैसे त्यागी वैरागी नहीं, पर अब ऐसी अभ्यास शुरू से हो चुकी है। तो नए वस्त्र अगर स्वीकार करे तो दूसरों के सुख के लिए, सेवा के लिए स्वीकार कर ले, पर शरीर में धारण वही करे, उतना ही करे जितना मतलब आवश्यक है। और जब तक वो नष्ट ना हो जाए तब तक दूसरा वस्त्र धारण न करे। और ऐसा न करे जैसा प्राय किया जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ बगल में प्रेमदास जी थे, तो जब उनसे कोई बात कही जाती, हमारे पास है ही नहीं कुछ, है नहीं कुछ। और जब उनका ताला तोड़ा गया, शरीर पूरा हुआ, मतलब एक बैलगाड़ी भर जाएगी नए कपड़ों से और एक बैलगाड़ी भर जाती पुराने कपड़े, पूरी फील्ड में निकाल। महाराज जी आए थे, गोसाई जी, उनको बैठाला गया आसन पे और सब आए, एक से एक चद्दर, एक से एक कपड़ा, एक और पुराने ढेर सारे, और 100-100 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट, ये सब। अब बताओ, चले गए राधे श्याम, और ये सब दूसरे ही आनंद लिए, कुछ परिवार के लिए गए, कुछ इधर उधर, सब राधे राधे हो गया। तो इसीलिए कंथा कौपीन धारण का, अर्थात प्रारब्धवशात। चलो, ये हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम ब्रजवासियों के फटे पुराने कपड़े बीन के यमुना जी में धो के और उनको सील करके या गांठ लगा के शरीर में धारण करें, ऐसा नहीं है। तो जो वस्त्र धारण करो जब तक वो नष्ट ना हो जाए तब तक दूसरा वस्त्र धारण न करो। वैसे तो ना ही लो, काहे को बोझा ला दोगे भाई? दो अचला है, दो काम चल रहा है, कोई दे रहा है तो हाँ हम स्वीकार है। दक्षिणा की जरूरत है, हाँ भाई हमें इत्र लाना, श्री जी के लो दक्षिणा लाओ, जो कपड़ा हमें जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। अगर जरूरत नहीं है तो किसी और को, अगर ऐसा कुछ है तो पक्का रहना चाहिए। बोले हम दूसरे के सुख के लिए ले रहे हैं तो मतलब जैसे अब ये शास्त्रीय नियम है, एक तो कुटिया साधु को नहीं बनानी चाहिए, दूसरे की कुटिया में रहना चाहिए। जैसे सांप दूसरे के बिल में घुस के रहता है, अगर कुटिया बनाओ तो इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ कोई साधु आया और बोला राधे श्याम भूख लगी है, तो आपने कर दिया अरे जाओ भूख, सर्वस्व नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, अतिथि का सत्कार करना हो तो कुटिया बनाओ, नहीं तो न मत बनाओ। इसीलिए फिर संग्रह परिग्रह करना पड़ता है, कुछ रुपया, कुछ भोजन सामग्री, कुछ वस्त्र। धाम है, परिक्रमा में कोई संत आ जाए, कोई आ जाए कि भाई, नहीं तो कुटिया मत बनाओ। दूसरे की कुटिया में रहो, मांग के खा लो, कोई अधिकार नहीं। कोई आवे जाए, भैया मधुकरी मांगते, कुछ नहीं हो, करवा में पानी रखा है, पीना तो पी लो, और कुछ है ही नहीं।
पुराने संत जैसे रहे। और अगर आपने बढ़िया शीशा फीसा फिट करवा के रखा है तो ये व्यवस्था रखनी पड़ेगी। साधु महात्मा आएंगे, आप चाहे जैसे रहो, उनको जरूर पवाना है, उनकी सेवा करनी है। श्री श्यामा श्याम के निज जनों का अनुसरण करते हुए श्री वृंदावन वास करे। वृंदावन वास में सावधानी रखिए कि प्रिया प्रीतम के जो प्रेमी जन हैं, उन किसी एक प्रेमी का आश्रय ले ले और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना प्रारंभ कर दे। स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणि सुपास्य बुद्धि बाहे शेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुखम्लानि क्रुद्धानि बुद्धि देह स्त्री वित्र पुत्रादिषु नहि मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु स्वापीडायां शमन्तात् सुखमती रमितानंद वृंदावनेस्तु। बहुत सुंदर बात बोले, जितनी भी स्त्रियां हैं सबको मेरी माता है ऐसी ही बुद्धि मान करके देखे। गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी मात्र को भार्या स्वीकार करे, और जितनी भी माताएं बहनें हैं सबको मातृ बुद्धि से देखें, और विरक्त हो तो सबको मातृ बुद्धि से ही देखें। ऐसी ऐसी आज्ञा है प्रभुदानंद जी की। स्त्री मात्रे मातृ बुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणी सुपाश्य बुद्धि। श्री वृंदावन धाम के जो भी चर अचर प्राणी हैं, इनको अपने उपास्य इष्ट देव के समान समझ करके इनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना चाहिए। उपास्य बुद्धि, जो भी लता, जो भी यहाँ के जो भी पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, जितना बन सके इनको सुख प्रदान करो, दुख प्रदान करने। बोले दवाई दे दो बंदरों को, बहुत उपद्रव करते, जहर मिला के दे दो, इनको मार दो। कोई कह रहा था कि अरे बहुत उपद्रव करते हैं, एक दिन लाओ जहर और आटे में बढ़िया मिला करके बस दे दो सब, तो मिला लो जहर, फिर तुम अपने जीवन में मिला रहे हो और क्या कर रहे हो। ये तो वृंदावन के श्री जी के जन है, ठाकुर जी के जन है, तुम्हारे प्रारब्ध का क्षय करते हैं। अगर ये कोई वस्तु लेते हैं, इन पर दोष बुद्धि मत करो, ये भगवत स्वरूप है। इतने सांप यहाँ घूमते रहते, कभी नहीं काटा, कभी नहीं काटा। यहाँ इस लता में जो सामने है, इसमें तोड़ रहे थे, पुष्प तोड़ रहे थे, चल रहा था प्रथम यथावती प्रणो श्री वृंदावन तिरम्य भाव, अंदर नीचे से सांप खड़ा था। जब उसकी भैंसे जैसी सांस लेने में आवाज नहीं हुई, जब आवाज हुई तो नीचे दृष्टि गई तो छाती से बस इतना अंतर आया था, लता में लिपटा हुआ ऐसे। अरे एक बार तो सरक गए, पूरी लता के नीचे आ गए, बाल्टी वही रखी जिसमें फूल तोड़ रहे थे श्री जी के लिए। आराम से शांत बैठा, कोई चेष्टा ऐसी नहीं की जो भय वाले। हम अपने आप, वो स्वाभाविक होता है, जैसे अभी कोई कीक दे तो देखो सुरक्षित है, लेकिन एक बार ऐसे होगा, वो ऐसे स्वाभाविक भय का। आज यहाँ सैकड़ों सांप मिले हैं, ऊपर से निकल गए, जब उसमें लेटते थे तो ऊपर से भी निकल गए, अंदर भी दिखाई, लेकिन कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, काटा नहीं है। प्रारब्ध भोग होगा तो शरीर जब नष्ट होना होगा नष्ट हो। ऐसा नहीं सांप देखा मारो मारो, वृंदावन में बिच्छू देखी मार दो, खनखजूर देखा मार दो, ऐसा नहीं। ये वृंदावन के सब, चाहे बिस्खापर हो, चाहे सांप हो, चाहे गिलहरी, कोई भी जीव है, सब वृंदावन के प्रिया प्रीतम के जीव हैं। यहाँ कह रहे चर स्थिर निखिल प्राण सुपाश्य बुद्धि। जड़ या चैतन्य कोई भी जीव है, उसको उपास्य इष्ट राधा वल्लभ लाल के समान, श्यामा श्याम के समान देखो। ऐसा नहीं कि जो विश्व वाले जीव हैं उनको मारो मारो सांप। देखा है कि सांप निकला था वो कोकिलावन का आश्रम है सामने, तो उसे मोटरसाइकिल से मारा जा रहा था, बैक कर करके मोटरसाइकिल चढ़ाया जा रहा था। बड़ा फण वाला सांप था, हम जा रहे थे, जल्दी से निकल के चले। अब ये क्या, उनको तो मनोरंजन लग रहा है ना, नए जवान है तो ऐसे मोटरसाइकिल दौड़ा के उसको मार रहे थे। लेकिन अब ध्यान करो, यही जब प्रारब्ध बन करके तुम्हारे सामने आएगा तो चिथड़ा उड़ा देगा, फिर तुम्हें नष्ट कर देगा। हमने देखा एक संत सांप को मारा था, तो अपने हाथ से खोपड़ी फोड़ते हुए उनको देखा है, मार मार के दीवार में मार के ईंटा ऐसे हो दौड़ के जाकर उनको लपेट के पागल जैसे हो कुछ। हमने ये सब क्या कर बोले, हमें कुछ होता ही नहीं कि क्या करो। प्रारब्ध जब सवार हो जाए अपने हाथ से तुम्हारे गला कटवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको मरवा देगा, इसलिए बहुत सावधान। वृंदावन के जितने भी जीव हैं सब प्रिया प्रीतम के निज जन हैं। इनको प्रिया प्रीतम मैं समझ करके इनको ना सुख पहुंचा सको तो किसी को कष्ट मत दो। तुम्हें कोई जीव कष्ट दे रहा है तो तुम्हारे प्रारब्ध का नाश कर रहा है, जो प्रिया प्रीतम के मिलन में बाधक है। ये धाम है, ऐसा यहाँ ना सोचे कि देखो यहाँ का बंदर बड़ा दुष्ट है, कुत्ता बड़ा दुष्ट, ना ऐसा नहीं। एक बार बंदूक लाई गई, यहाँ पर दाना डाला जाता था ना, तो पक्षी आते थे, तो बंदर आए, एक भी बंदर आया तो हजारों पक्षी बैठे उड़ गए। तो ये प्लान हुआ, पूरी
कि एक बंदूक आती है ना, वो चिड़िया उड़ाने, वो जिसमें दाना डाला जाता है और बंदरों के मारने के लिए 2500 रुपये की आयोग राइफल की तरह होती है। तो हम पहले किसी बात में संशय हो तो महापुरुषों से पूछ लेना चाहिए। हमने किसी संत से पूछा कि महाराज जी, पक्षियों को जब चुनाया जाता है तो यहाँ के लोगों ने बंदरों को भगाने के लिए एक बंदूक मंगाई, उसमें इतना बड़ा लोहे का छर्रा पड़ता है और वो बोले एक बार पड़ जाएगा दोबारा बंदर आएगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि ऐसी जितनी मोर पर महत्व बुद्धि है, जितनी कबूतर और तोते पर महत्व बुद्धि है, उतनी बंदर पर भी महत्व बुद्धि हो, तब तो तुम्हारे वृंदावन वास सफल होगा। और एक आंख में तुम अंजन लगाओ, दूसरे को फोड़ दो। अरे श्रीधाम वृंदावन का मोर है तो श्रीधाम वृंदावन का बंदर भी है। उसमें स्वामी जी के आता उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से, उन्होंने उदाहरण भी इसका दिया कि देखो स्वामी हरिदास जी क्या करते हैं, बिहारी जी का भोग लगा करके मोर को भी पवाते हैं और बंदर, मोर मरकट को सेव है। ठाकुर जी माखन चोरी करते हैं तो आप पाते हैं और बंदरों को भी पवाते हैं। ऐसा बुरा भाव मत रखो ना किसी भी जीव के प्रति। अगर यहाँ वृंदावन वास करते हुए किसी जीव के प्रति बुरा भाव है तो प्रिया प्रीतम के प्रति ही बुरा भाव माना जाएगा। ऐसी भावना रखो। वृंदावन धाम में किसी जीव को सुख पहुंचा रहे हो तो श्यामा श्याम को सुख पहुंचा रहे हो, किसी जीव को कष्ट पहुंचा रहे हो तो अपने प्यारे को ही कष्ट पहुंचा रहे हो। ऐसा बोले हमारे यहाँ भी कहा गया है कि स्वाराध्य बुद्धिर्मम, अपने आराध्य की बुद्धि से ही मैं देखता हूँ कि वृंदावने संगता, जो वृंदावन के संग को प्राप्त हो चुके हो सब राधा वल्लभ लाल ही है, ऐसा मेरी दृढ़ मति है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। यहाँ प्रभुदानंद जी कह रहे हैं, स्थिर चर निखिल प्राण सुपाश्य बुद्धि, चराचर जगत में जो पूरी सृष्टि है उस सृष्टि से जो जीव वृंदावन आ गया वो साक्षात प्रिया प्रीतम के ही बुलाए हुए आया है, तो उसका हमें सम्मान करना, उसको हमें प्यार देना, कष्ट नहीं देना। अगर देते हैं तो प्रिया प्रीतम को ही देते हैं। स्त्री मात्र में मेरी मातृबुद्धि हो, स्थावर जंगमात्मक समस्त प्राणियों में उपास्य बुद्धि हो। अच्छा, वृंदावन वास करते हुए यदि लौकिक लाभ हो तो मन खिन्न होना चाहिए और मुख में मलानी आ जानी चाहिए, ऐसा वर्णन है। बोले बाह्या शेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुख म्लान क्रुद्धानि बुद्धि, हृदय में क्लेश हो जाना चाहिए और मुख में म्लानता आ जानी चाहिए। यदि वृंदावन वास करते हुए लौकिक लाभ हो, लाखों करोड़ों रुपए का आवागमन शुरू हो जाए और खूब व्यवहार और वैभव बढ़ने लगे, तो बोले हृदय में कष्ट हो जाना चाहिए और चेहरे पर म्लानी आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम आप जिस हम बाधा से भग करके आपके शरण में आए वही बाधा यहाँ भी तो आप दूर हो जाएंगे। जहाँ अर्थ आता है, जहाँ वैभव आता है तो श्यामा श्याम से मन दूरी होने लगता है। जहाँ अर्थ आया, वैभव आया, प्रिया प्रीतम का विस्मरण हो जाता है। इसी की सार संभाल में अपना जीवन खत्म हो जाता है। ये बिल्डिंग बनवानी है, वो तोड़वानी है, ये पैसा जमा करना, वो उनसे लेना। श्यामा श्याम की अष्टयाम सेवा तो छूट गई, अब अष्टयाम सेवा संसार की चलने लगती है। बोले जब कभी संसारिक पद या संसारिक उन्नति या संसारिक लाभ प्राप्त हो तो हृदय में क्लेश हो जाना चाहिए और मुख म्लान हो जाना चाहिए कि प्यारे आप तो मिले नहीं, फिर मुझे संसार में फंसा रहे हो। हर्षित नहीं होना चाहिए। जो भी वस्तु प्राप्त हो उसे फिर संतों और श्री जी की सेवा में समर्पित कर दो। देह में, स्त्री शरीर में, धन में और पुत्र आदि में बिल्कुल ममता मत रखो और अपने शरीर को जो विशेष विशेष पीड़ा देते हैं उनमें महान मित्र बुद्धि रखो। इस प्रकार सर्वदा सुख मग्न चित्त होकर के अपरिसीम आनंदमय श्रीधाम वृंदावन में वास करो। ऐसे वृंदावन वास करो। तिक्ति भूता विमुक्तिर्विषय मनिरयवद्भाति सर्वेन्द्रियार्थः, सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरल बन्हद्भट ज्वाल कल्पाः, कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणाः, सिद्धयश्चेन्द्रजाल प्रायाः संस्वाद्य वृंदावन, रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। वृंदावन वास करने वाले को मोक्ष कड़ुआ लगता है। बोले तिक्ति भूता विमुक्तिर, जो विमुक्ति है, जो मोक्ष है, उसे कड़ुआ लगता है। अर्थात मोक्ष के प्रति उसकी आस्था नहीं रहती जो वृंदावन धाम का प्रेमी है। फिर समस्त इंद्रियों के विषय विषम नरक के समान प्रतीत होते हैं। जो इंद्रियजन्य विषय है वो नरक के समान प्रतीत होते हैं। निखिल भोग पदार्थ प्रबल विष एवं अग्नि की तीव्र
ज्वाला के सदस्य तपाने वाले बनते हैं। विशेष विशेष सुख भोगने के जो पदार्थ हैं वो शरीर को जलाने वाले महसूस होते हैं। बड़े बड़े देवता कीड़ों के समान नजर आते हैं। जो वृंदावन वास करता है और वृंदावन का रस जिसके हृदय में आ जाता है उसको मोक्ष कड़ुआ लगने लगता है। संसार के सारे सुख उसको जलाने वाले लगते हैं। इंद्रिय सुख समस्त क्लेश देने वाले, विषम क्लेश देने वाले लगते हैं। समस्त देवता उनको कीड़ा मकोड़ा की तरह नजर आते हैं। क्यों? और वास्तविक है ये कीड़ा मकोड़ा। जो देवता है वो कौन सी शक्ति रखते हैं? इसी जागतिक शक्ति से तो युक्त है, माया जनित। जब पूरा माया जनित है वो भी तो माया जनित है। और काहे में उनके पास भोग सामर्थ्य ही तो है, न तो भगवत प्रेम प्रदान कर सकते हैं, न मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, संसार के झूठे भोग ही प्रदान कर सकते हैं। जितने भी देवता हैं बोले वृंदावन के प्रेमियों की दृष्टि में कीड़े मकोड़े की तरह नजर आते हैं। अब ये बाहर बोल दोगे ना तो फिर बोले देवता को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं। तो वृंदावन धाम के है ना, धाम के जीवों की बात है जो वृंदावन वास कर रहे हैं। मोक्ष कड़वा लगता है, विषय इंद्रिय आदि के पदार्थ सब जलाने वाले लगते हैं, देवता उनको कीड़ा मकोड़ा की तरह लगते हैं। और अष्ट सिद्धियां ये इंद्रजालवत प्रतीयमान होती हैं। जितनी सिद्धियां उन सब में 8 सिद्धियां अणिमा महिमा गरिमा लघिमा आदि जो है ये श्रेष्ठ है। बोले सब इंद्रजाल, माया का जाल, माया का नाटक उनको नजर आता है। अष्ट सिद्धियों को भी वो स्वीकार नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है? बोले आज मेरा हृदय श्री वृंदावन धाम के जो रसिक हैं युगलवर श्यामा श्याम, उनके चरणों का रस आस्वादित करके मतवाला हो गया है। जब प्रिया प्रीतम के रस में हमारा मन डूबने लगता है तो बोले मोक्ष कड़ुआ लगता है, विषय सवाक के समान जलन करने वाले लगते हैं, देवी देवता सब ऐसे कीड़ा मकोड़ा की तरह लगते हैं, सिद्धियां इंद्रजालवत लगती हैं। बोले ऐसा क्यों लगता है? बोले प्रिया प्रीतम का प्रेम रस हृदय में प्रकट हो रहा है। त्यक्त्वा वृंदावनमिदमहो चेद बर्हिर्यासि नूनम् छित्त्वा कल्पद्रुमवरवनम् हन्त साखोटमेषि हित्वा वृंदावन रस कथा मन्यवार्ता रुचिश्चेत् ज्ञाप्तम् छित्त्वा परमम् अमृतम् भोक्तुमिच्छुः स्वविष्ठाम्। यदि तू इस वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र जा रहा है तो तू सचमुच कल्प वृक्षों के श्रेष्ठ वन को काट करके सीहोर के जंगल में जा रहा है। यदि तू वृंदावन को छोड़ करके, वृंदावन की वार्ता को छोड़ करके तुझे और कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ सुखद लग रहा है तो तू ऐसा जान कि उत्तमोत्तम अमृत को त्याग करके तू कुत्ते की विष्ठा खाने के लिए लालायित है। ऐसा वर्णन करते हैं। हित्वा वृंदावन रस कथा मन वार्ता रुचिश्चेत ज्ञातम छित्वा परम अमृतम भोक्ष्म्यु स्वविष्ठाम स्वान्विष्ठा स्वविष्ठान। यदि तू वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा करता है, वृंदावन की वार्ता छोड़ करके और वार्ता करना चाहता है तो तू मानो ऐसा कर रहा है कि अमृत को त्याग करके कुत्ते की विष्ठा खाना चाहता है। प्रभुदानंद जी कहे हैं पापात्मा पुण्यवान वा प्रशरद पेयसा कीर्तिमान वा महत् प्राप ग्रासोथ सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा यह को पिश्या सखेनो गणय कथमपीक्षस्व वृंदावनम तो छिंद छिंद स्वपासान गुरु निगम गिरा स्वीय मोह एक सिद्धान। यदि तुम बहुत बड़े पापी हो तो कोई बात नहीं, बहुत बड़े पुण्यात्मा हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत कीर्ति हो रही तो कोई बात नहीं, अब कीर्ति है तो कोई बात नहीं, तुम बहुत बड़े दरिद्र हो तो कोई बात नहीं, बहुत बड़े सम्राट हो तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी जड़मती है तो कोई बात नहीं, बहुत विद्या विशारद हो तो कोई बात नहीं, तुम जैसे हो आ जाओ वृंदावन। कह रहे तुम जैसे हो सर्वस्व छोड़ करके तुम वृंदावन आ जाओ। बस वृंदावन के अंतः में, वृंदावन के मध्य में आने पर परम तत्व स्वरूप श्री किशोरी जी विराजमान है, श्री लाल जी विराजमान है। जैसे भी तुम सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ जाओ, बस वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर ले। वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से प्रिया प्रीतम अपना चरण सेवा का पद प्रदान कर देते हैं, सहचरी भाव प्रदान कर देते हैं, या जो भाव चाहता है जीव वो भाव प्रदान कर देते हैं।
हे सखे नाहंता ममृते वृथा कुरु सखे देहालय स्त्रयादिके छित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा ते मोह मात्रोदितम् वृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिलानंदैक साम्राज्य सत् कंदम कंद फलादिवृत्तिरनिशम तन्नाथ लीलाम स्मर। हे सखे, इस शरीर और घर और स्त्री और धन, इसमें मैं और मेरेपन का त्याग करके श्रीधाम वृंदावन को आओ। शरीर, स्त्री, धन और जो भी स्वजन संबंधी आदि हैं, घर आदि हैं, बोले इनमें मैं और मेरेपन का त्याग कर दो और वृंदावन को आ जाओ। समस्त साम्राज्य सुख के बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंच करके और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए समस्त जंजीरों को तोड़ करके कंदमूल फल जो भी प्राप्त हो उसको पाते हुए अपने जीवन को धारण करो और श्री वृंदावन में श्री वृंदावन चंद्र की लीला का निरंतर गायन और स्मरण करो। ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंसिकाम विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदद्यैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोर श्री वृंदावनस्य। मिथ्या झूठे शरीर और घर की परवाह न करो। झूठा घर है, झूठा देह है, ये झूठे संबंध है, इनकी परवाह न करो, अर्थात इनकी आसक्ति में आकर के वृंदावन से विमुख मत हो। समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाली मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी है, ये ध्यान करो। बंधो, आज अभी इसी क्षण श्री वृंदावन के लिए चल दो, वज्र के समान हृदय को कठोर करके। आज अभी इसी क्षण वृंदावन को चल दो, हृदय को कठोर कर लो। देखो, ये महापुरुष जन जो बोल रहे हैं परम पद की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं कि छोड़ो, सारे कर्तव्य छोड़ो, सारे धर्म छोड़ो, सीधा वृंदावन का आश्रय लेकर श्यामा श्याम का गुणगान करो। अपने आप श्यामा श्याम आपका भरण पोषण अपने आप सारी व्यवस्था करेंगे। सारे जगत के कर रहे हैं, फिर अपने शरणागत का वो नहीं करेंगे। बंधु, आज ही हृदय को वज्र के समान कठोर करके चलो चलो, सीधा वृंदावन को चलो। श्री वृंदावन धाम की एकाद पदस्त्याम समाधि। श्री श्यामा श्याम मध्यकालीन सैया पर विराजमान शयन कर रहे हैं। दो पौढ़े हैं अरसाई के अति सुकुमार श्रमित कछु सजनी अंग अनंग लड़ाई के। दो पौढ़े हैं अरसाई के चाह स्नेह सुरति हित सहचरी सेवा सर पाई के। को बिजन टहल में प्रफुल्लित को पद चापत आई के। को झमकी झरोखनि लागी भरी अति प्रेम सुभाई के। वृंदावन हित रूप जाऊं बलि रहो अति रस सुख पाई के। सखी, युगलवर श्यामा श्याम केली क्रीड़ा करते करते आलस सो भर गए और पर्यंक पर देखो कैसे पौढ़े हुए शयन कर रहे हैं। सजनी, प्यारी जो सुकुमारी है, उनके श्री अंगों से अनंग केली क्रीड़ा जनित श्रम से पसीने की बूंदें झलक रही हैं। सखी जन सेवा का सुअवसर देखकर शयन पर्यंक के समीप पहुंचकर कोई धीरे धीरे पंखा झलने लगी, कोई धीरे धीरे चरण चापने लगी। इसी तरह सभी अपनी अपनी सेवा में संलग्न हो गई। कुछ सखियां झरोखों से लगी हुई प्रिया प्रीतम की अद्भुत छवि माधुरी का दर्शन कर रही हैं। हे सखी, युगलवर शयन कुंज में शयन कर रहे हैं। 4 घड़ी दिन शेष रह गया है। सखी जन आकर के एकत्रित हो रही हैं। सखी एक सखी से प्रेरणा करती है
कि जाईरी तू मंदिर माही दरेरी, जुगल जगाई रहो दिन थोरो, मान बीनती मेरी, जाईरी तू मंदिर माही दरेरी। दंपति अंग श्रृंगार निशामा, मैं सची धरी घनेरी, गौर श्याम को मुख देखे बिन, गौर श्याम को मुख देखे बिन, सबे अरबरत एरी, जाईरी तू मंदिर माही दरेरी। ये सुन सखी अलंकृत है के शयन भवन गई नेरी, बीन अंक ले गावत बलि बलि, उठहु नींद दे डेरी। बन कौतिक लोभी सुन जागे, बातन रंग ढरेरी, वृंदावन हित रूप आई जल, मज्जन बदन करेरी, जाईरी तू मंदिर माही दरेरी। सखी, मैं तुमसे विनय कर रही हूँ, इस समय मेरी प्रार्थना को मानकर शयन कुंज में जाकर सावधानी से जुगल को जगा दीजिए। देखो, थोड़ा दिन शेष रह गया है। श्रीयुगल सरकार के अंग श्रृंगार की विविध प्रकार की सोच भली प्रकार से संभाल करके श्रृंगारित करना है। समय बहुत कम है। श्री प्रियालाल इस समय भी शयन की मुद्रा में ही हैं। हे सखी, तुम जाकर के उनको जागृत करो। गौर श्याम के मुखचंद्र को देखे बिना समस्त सखियां व्याकुल हो रही हैं। सखी की बात सुनकर के वो सहेली वस्त्राभूषणों को ठीक करते हुए शयन कुंज में पहुंची। हाथ में वीणा लेकर के मधुर वस्त्राभूषणों को ठीक करने का तात्पर्य है कि सखी अपने नूपुर, किंकणी, करधनी आदि को सावधान करती है कि कहीं मैं चलूं और नूपुर, कंकण, किंकणी आदि बजें और प्रिया प्रीतम को विक्षेप हो, ऐसा मधुर स्वर से उठाना है। इसलिए हाथ में वीणा लेकर के वीणा स्वर से गान कर, ये सखियों का सुख है। ये मध्याह्न में जैसे शयन में, रात्रि में, ऐसे ही मध्याह्न, या तो आठों पहर नित्य लीला का रसास्वादन सहचरी भावापन्न महापुरुष करते रहते हैं। वीणा के साथ मधुर स्वर का धीरे धीरे गान करके युगलवर को जाग जाने के लिए संगीत स्वर में ही संकेत किया कि मैं बलिहारी जा रही हूं, युगल सरकार निद्रा छोड़ करके जाग जाइए। वृंदावन के रस विलास के लोभी लाडली लाल अंगड़ाई लेते हुए सखी की बात सुन करके जाग जाते हैं। निकट समयो जाने उत्थान कुंज भवन लियाई, सौंधे चर्चे बागे चुनि चुनि नौतन ही सो ल्याई, भूषण विविध सुमन कुसुमन के भरी भरी डलियां ल्याई, आनंद मगन भरी सब डोले चाहत कुंवरी लड़ाई, ललिता परम प्रवीण विचित्र अति जतन प्रिया जगाई, करई विनोद मिली अलबेली अली बन फूलन महकाई, उठी बैठे दो सेज सुहाई, उठी बैठे दो सेज सुहाई, लोचन ललित लाल अरशो है, आरस अंग अंग लेत जम्भाई, उठी बैठे दो सेज सुहाई, सोंधो जल शीतल भरी झारी, ले आई सजनी सुखदाई, ललिता ललित मुख ध्वावती ठाढ़ी, अलबेली अली लखी लखी बलि जाई। युगलवर श्यामा श्याम आलस सो जम्भाई लेते हुए उठकर बैठ रहे हैं। इनके बांके विशाल अनियारे नयन कुछ लाल से हो रहे हैं। आलसवश होने से अंगों को मरोड़ते हुए
श्री श्यामा श्याम जम्हाई लेते हुए बैठ गए हैं। एक सखी सुगंधित शीतल जल झारी में लेकर आई। ललिता जी भली प्रकार से श्री प्रिया प्रीतम को मुख को धो रही हैं, कोमल वस्त्रों से मुख को पोंछ रही हैं। सखिया इस छवि को देख देख करके बलिहारी जा रही हैं। फिर सखी जन उनको सहारा दे करके, कितना सुखद है, प्रिया प्रीतम को अपने कंधे का सहारा देके सखिया सिंहासन पर लिए जाए। ये सुख तो देखने से ही बनता है, वाणी से तो कहने पे नीरसता सी छाती है। ये तो केवल चिंतन का ही सुख है, अनुभव का ही सुख है। सखी जन उनको सिंहासन पर पधराती है, श्रृंगार की सौंज लिए समीप में उपस्थित हैं। करत सिंगार बड़े रिझवार, लिए कर फूल रचत कल बैनी। मुक्तागन दाम रची सीमंत, दिए सौभग के नीऊ की श्रेणी। अंजन रेख सवारी विशेष, धरे अंग भूषण अंबुज नैनी। वृंदावन हित रूप छके पिय, नागर चित हर्यो गज गैनी। हे सखी, सखियों के साथ श्याम सुंदर भी प्रियाजू के श्रीअंग का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मध्याह्न शयन के बाद उत्थापन हुआ तो प्रिया प्रीतम के हाथ मुख धुला करके सुंदर कपड़े से उनके श्रीअंगों को पोछा और पुनः सुंदर सुंदर श्रृंगार सखियां कर रही। लालजू सुंदर प्रियाजू की वेणी गूंथ रहे हैं। सखियां सुंदर मांग में सिंदूर भर रही हैं, अंजन में रेख बना रही हैं, श्रीअंगों में फूलों के श्रृंगार एवं भूषण वस्त्र धारण कराए, नयन में कज्जल रेख बनाई। गैंदनी गति वाली श्री श्यामा जी ने बाकी चितवन से श्री लालजू की तरफ देख करके उनके मन को हरण कर लिया है। श्यामाजू की रूप राशि देख देख कर प्रीतम आनंद से छक रहे हैं। सखियों के साथ श्री प्रियाजू ने अपने कर कमल से लालजू का श्रृंगार किया। अपने करवर सवारी, चुनी चुनी छवि पेच पारी। पिय के शीस विचित्र भाति, चीरा चारु रचतरी। कलंगी नगन जटित पाति, रतन पेच अनूप भाति। कंचुक काछिनी सुधार, भूषण अंग सचतरी। मोर मुकुट कुसुम दाम, कटिपट यति सोहे श्याम। हर हरात पीत वसन, दामिनी मनु नचतरी। वृंदावन हित सुदेश, लाल कोटि कंदर प्रवेश। बलि बलि हित रूप शोभा, कहन कवि मति पचतिरी। सखी श्री प्रियाजू ने अपने कर कमल से श्री लालजू के सिर पर पाग बांधी। रतन जटित पेच, कलंगी, मोर मुकुट आदि सहचरियों के संग भली भांति श्री प्रियाजू स्वयं श्रृंगार कर रही हैं। कंचुकी, कटिकाछनी, पीताम्बर आदि वस्त्राभूषणों से लालजू को सजा रही हैं। पीताम्बर की फहरान तो ऐसी लग रही जैसे बिजली नृत्य कर रही हो। सखी करोड़ों कामदेवों के वेश को तिरस्कृत करने वाले अपने प्यारे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करने में तो कोई समर्थ हो ही नहीं सकता। कवियों की मति ऐसी नहीं है जो लाल प्रिया के सौंदर्य का वर्णन कर सके। सखी युगल के श्रृंगार को सजाकर सखी जन उत्थापन भोग उनके आगे मणि चौकी पर रख करके प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करती हैं कि हे प्यारी जू, हे प्यारे लालजू, उत्थापन का भोग आरोग्य। अवसर जानी उत्थापन सजनी ले आई। भरी भोजन थारी, पिस्ता दाख चिरौंजी। मोदक मिश्री अरु बादाम सवारी। कोमल मधुर तरबूज खरबूजे। नारंगी अरु सेव अनारी। बिही आम अंगूर अरु केला। सरवत सरस सुगंध सुधारी। हंसी हंसी खात खवावती सजनी। अरुझि रहे लोचन अति चारी। अति आसक्ति भरे हाथन पिय, देत कौर मुख कुंवरी निहारी। कबहू लेत कबहू कर पेलती, अति ही सुंदरी रूप उजारी। अलबेली अलिपान भरे मुख ललित, लखि प्राण करत बलिहारी। सखी थाली में कटोरों में भरे हुए अनेक प्रकार के भोगों के सामान विराजमान है। पिस्ता, दाख, चिरौंजी, मेवा, मोदक, मिश्री, बादाम,
कोमल मीठे तरबूजे, खरबूजे, नारंगी, सेब, अनार, आम, अंगूर, केला आदि विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार की भोग सामग्री, सुगंधित शीतल शरबत आदि जल रखे हुए हैं। सखी जन जिमा रही है, युगलवर परस्पर हंस हंस करके जीम रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हाँ, चक्क पाए अब कल आचमन करवा देंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हितहारी। हरे कृष्ण।